जड़ चेतन सकल ब्रजमंडल सिरमौर व्यक्त और अव्यक्त सब मैं पुनि पुनि करम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे राम राम
भगवान श्री राधा गोविंद की, बांके बिहारी यमुना मैया, श्री राधा रानी और ब्रज के समस्त संत भक्त वैष्णव, समस्त देवी देवता, ब्रजवासी गौ माता, ब्रजभूमि जड़ चेतन, श्री गिरिराज भगवान, गौरी शंकर भगवान, श्री राम सिया भगवान, श्री हनुमान जी महाराज की अहेतु की कृपा से, उन्हीं की भावमयी उपस्थिति में सदगुरुदेव भगवान के अमित वात्सल्य प्यार दुलार से हम और आप श्रीमद् भागवत पुराण की रसीली प्रेम गंगा में आज चौथे दिन में अवगाहन करेंगे। समुपस्थित समादरणीय समागत व्यक्ति सभी के श्री चरणों में अनंत कोटि साधुवाद और वंदन के उपरांत भगवान व्यासदेव, शुभदेव एवं समस्त व्यक्ति, ऋषि, मुनि, सिद्ध समाज, स्थान देवता, ग्राम देवता, दाऊ जी महाराज एवं ब्रजभूमि के संचालक सभी को भाव भरी वंदना के साथ अभिनंदन, अभिवादन और आमंत्रण, प्रेम से अपना अपना स्थान ग्रहण करें, मेरे हृदय में विराजे और अपनी अपनी कथा भाव में हमारे मुख से बोलते रहे, हमें भी सुनने को मिले और जितने भी श्रोता उनको भी सुने। कल मनु जी के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद के वंश का पावन चरित्र जितना श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद तक दिया गया है, हमने अपने शरीर में श्रवण किया। आज उनके छोटे पुत्र प्रियव्रत, जो कि एक बहुत बड़े महायोगी थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहते थे, आज उनके परम पावन परमोज्वल जीवन चरित्र का चिंतन करेंगे। बड़े भाई उत्तानपाद को जब पूज्य पिता श्री मनु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि संचालन का और राज का कार्यभार सौंप दिया, तो छोटे पुत्र प्रिय तपस्या के लिए चले गए। बहुत उच्च कोटि की साधना की, बहुत बड़ी की योग सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली।
जब देखा कि प्रियव्रत पूरी तरह से विरक्ति की ओर जा रहे हैं, नारद जी जैसे सदगुरु जिसको मिल जाए, भला फिर वो संसार में क्यों फंसेगा? बिल्कुल नहीं फंसेगा। प्रियव्रतो प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत को जब आदेश दिया गया कि तुम राजकाज संभालो, तो प्रियव्रत जी घबरा गया। उन्होंने कहा कि जिस संसार के कीचड़ में एक बार फंसने के बाद आज तक कोई निकला नहीं, मैं उसमें कदापि नहीं फंसूंगा। परीक्षित ने कहा कि महाराज सुखदेव जी से, गुरुदेव फिर भी प्रियव्रत इतने बड़े योगी होने के बाद फंस कैसे गए? बाद में फंसे भी तो उन्होंने परीक्षित को वही प्रकार से प्रियव्रत का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। प्रिय परीक्षित राजकुमार प्रियव्रत निश्चय ही भगवत भक्त थे। उन्हें नारद जी की चरण सेवा से सहज में ही आत्म तत्व का बोध हो चुका था। वे निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने के लिए लेना ही चाहते थे कि तभी उनके पिता स्वयंभू उन्हें सर्वगुण संपन्न देखकर राज्य का शासन भार संभालने की आज्ञा दे दी। गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे। सभी को शंका थी कि बहुत ही उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए मरीचि, अत्रि, अंगरा, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह और नारद जी उनके गुरु थे। 10 मानस पुत्र और ब्रह्मा जी सभी वहां उपस्थित थे। नारद जी पहले से ही मौजूद थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को रोका कि अभी इनको जो है विरक्ति की दीक्षा ना दो, इनके बहुत आगे सेवा लेनी है। पहले ब्रह्मा जी ने उनको सिद्धांत दर्शन कराया। निबोधता ते दम्रितं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षि महां सर्वे विशसायस्य निष्ठम्। ब्रह्मा जी बोले, बेटा प्रियव्रत, तुम सबसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, सुनो सब लोग। देखो, श्री हरि के प्रति किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या,
मैं तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु देवर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जीव उनकी आज्ञा पालन करने के लिए विवश है, स्वेच्छाचारी नहीं चलता। राजी राजी गैर राजी पुराजी, मान मान मैं तेरो मेहमान। भगवान की आज्ञा राव रजाए सिर सभी के, प्रभु की आज्ञा सभी को पालना होती है। उनके विधान को न तो कोई देहधारी तप विद्या योग बल बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म के बल से, और न स्वयं की किसी भी दूसरे की सहायता से भी टाल सकता है। भगवान के आदेश टाले नहीं जा सकते। शरीर को धारण करने में भी जीव की व्यवस्था है। कर्माधीन भगवान उसे जो दंड देते हैं वो शरीर उसे स्वीकार करना पड़ता है। परंतु इंद्रियानुगमन करना, इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के कहने से, भोग लिप्सा से भोगना, ये सच्चा कर्म बंधन है। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, भला उस गृहस्थ का भी जो है ये इंद्रियां क्या बिगाड़ लेंगी, गृहस्थाश्रम क्या बिगाड़ लेगा। जिसका जीवन संयमित है, मन बुद्धि विचार आहार व्यवहार स्वभाव वृत्ति आचरण रहने नेत्र कान जिह्वा सारे के सारे जिसके संयमित हैं, भला गृहस्थ आश्रम में रहो, वन में रहो, व्यक्ति में रहो, एक जैसा रहेगा। कोई बंधन उसे बांध ही नहीं सकता। जीवन में बाल्यकाल से पहले पहले जो संत की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं और भगवान की आराधना उपासना से अपने मन बुद्धि को, दिलो दिमाग को पूरी तरह से रंग देते हैं। सूरदास कलकारी कांवर चढ़े न जो रंग, फिर उस पर विषयों का रंग नहीं चढ़ता, न संसारी कोई वासना उसे छुपाती। वासनाओं में रहते हुए, वासनाओं को भोगते हुए भी वासनाएं उसे पकड़ नहीं पाती हैं, उसे अपना रंग नहीं दे पाती। पूरी चादर इस पर जो रंग चढ़ गया, अब दूसरा रंग खूब जोर लगाओ, काले रंग पे दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। कारो है ठाकुर जी, और ठाकुर जी को कारो रंग यहाँ पे चढ़ेगा, कारे को सूरदास हरकारी कामर चढ़े में दूसरा रंग, अब दूसरा कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रियव्रत तुम्हारे जैसे ज्ञान निष्ठ, भगवत निष्ठ, योग निष्ठ मनुष्य के ऊपर माया क्या बिगाड़ पाएगी तेरा। मुझे गर्व है कि तुम मेरे वंश में हो, और तुम्हारे जैसे लोग गृहस्थ में प्रवेश करके यदि संतान उत्पत्ति करेंगे तो महायोगी जन्म लेंगे। बेर और बबूल बोएंगे तो कांटे ही पैदा होंगे, और आम संतरा नींबू मौसमी लगाएंगे तो वो पैदा होंगे। इसलिए भगवत जीवन की अपनी प्रथम स्टेज में, प्रथम स्थिति में, प्रथम चर्या में जो सदगुरु की शरणागति प्राप्त करके भगवान के भजन से अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को, अपने मन को पूरी तरह से रंग लेते हैं, वो फिर चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे वन में चले जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में, वन में, पंथ में कहूँ रहे ये देह, तुलसी सीताराम सो लागो रहे सने।
बैठे परे उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। आवश्यकता है आसक्ति, मोह, ममता, राग आदि संसार से हटा करके भगवान और सदगुरु के चरणों में लगाने की। यदि संत और भगवंत में मोह ममता आसक्ति हो गई, एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों पत्नियों के पति बनके भी, अरबों की फैक्ट्रियों के मालिक बनके भी, करोड़ों संतान के पिता होने के बावजूद भी चित्त को माया नहीं छू सकते, विकार नहीं छू सकते। उदाहरण है कितने, विदेहराज जनक जी का। जोग भोग राखे गोई, जोग भोग राखे गोई, राम बिलोकन प्रगटे सोई, राम बिलोकन प्रगटे सोई, राम जनक जी महाराज का वही स्थिति थी। एक बार किसी मंत्री ने जनक जी से प्रश्न कर दिया, महाराज आप रानियों के बीच में रहते हैं, रात दिन ऐश्वर्य भोगों को भोगते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं, फिर भी आप विधेय कहलाते हैं। ये कैसा संभव, ऐसा कैसे संभव? हमें समाधान नहीं होता। महाराज ने तत्काल सभा बुलाई और बुला करके सभी मंत्रियों के सामने, सभी प्रजाजनों के सामने घोषणा कर दी, हमारे ये मंत्री ऐसा पूछ रहे हमसे, कल ठीक 12 बजे दिन के इनको फांसी दी जाएगी। सारे मंत्री और प्रजा जो है त्राह करने लगे, हाहाकार मचा, महाराज अन्याय, घोर अन्याय। उन्होंने प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है, उसका समाधान करिए आप। ये उनके प्रश्न का उत्तर तो नहीं। महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है भाई, हमारी बात पूरी होने दो। देखो कल 12 बजे तक ये हमारी सीट पर बैठ के, हमारी गद्दी पर बैठ के ये विदेहराज मिथिला के राजा बनेंगे, राजा बन के रहेंगे। जिन रानियों के पास हम सिंहासनों पर महलों पर सोते हैं, वही जो हम खाते हैं वही खाएंगे। हम कल 12 बजे तक अपने पद से त्याग पत्र देते हैं और इनको पदासीन करते हैं। राजा बोले ये कैसा न्याय है, पता नहीं राजा क्या करना चाहते हैं। बोले कुछ नहीं राजा, इनके प्रश्न का उत्तर इसी में दिया जाए। प्रयोगात्मक जो उत्तर होता है वो ज्यादा घर करके बैठ जाता है। शब्दों का उत्तर जो है कभी भूल भी सकता है आदमी, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभूति ठोस हो। आइए मंत्री वर्ग, महाराज ने अपना मुकुट उतारा, उनके सिर पर रखा, उनको बैठा दिया गद्दी पर, आप बैठ के नीचे वहां। बोले चलाइए राजकाज, अब कल दिन के 12 बजे तक 24 घंटे के आप राजा हैं, लेकिन कल ठीक 12 बजे आपको फांसी दी जाएगी, ये ध्यान रखना, इसको मत भूल जाओ। अब बेचारे मंत्री की तो सिट्टी पिट्टी गायब, सब यानी चौकी आग में पाँव दे दिए, खाओ। अच्छे भले मंत्री बने, मंत्री को पद हो गए और जिंदगी हो गई है 24 घंटा की जिंदगी, अब क्या होगा।
अब धुकड़ी धुकुड़ धुकड़ी धुकुड़ भीतर हार्ट बीट बढ़ गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। नए राजा क्या करें क्या न करें। और भाई सुनो मंत्री लोगों, जनक जी ने कहा पूरे नगर की साज सज्जा अच्छी तरह सजाई जाए इनके नया राजा होने के स्वागत में। प्रत्येक चौराहे दुराहे तिराहे पे बढ़िया बढ़िया सुंदर भोजन की व्यवस्थाएं, भोजनालय खोले जाए। वही कराया गया, नगर सजाया गया पूरा धूमधाम से। जैसे ही अगले दिन प्रातः काल हुआ, नए महाराज को बैठाया गया उसी रथ में जिस पर बैठ के जनक जी महाराज नगर भ्रमण करते थे। जनक जी ने कहा, सुनिए महाराज, प्रत्येक भोजनालय का प्रत्येक भोजन सामग्री को थोड़ा थोड़ा आप जरूर टेस्ट करके आएंगे, चख के आना, जो अच्छा लगे पेट भर के खाना। रात को महारानियों के पास पहुंचा दिए, 100 मसरी, कोई माथे दाव रही है, कोई पामने दाव रही, कोई बाजूने दाव रही है। नगर भ्रमण करके सारे भोजनालयों को टेस्ट करके जैसे ही चेक करते हुए लौट के आए, 5 मिनट बाकी थे 12 बजने में, बस चढ़ा दिया फांसी के तख्ते पर। चलो, मुकुटे उतार के, पोशाक उतार के, चावल धर के तख्त पे चढ़े। किसी से मिलना चाहते हो? नाम महाराज मिल के कहा कर वो जब मरना है तो नहीं मिल लो, अंतिम इच्छा हो जो बता। पहले महाराज ने वो सेट कर दिए, समझा दिए, फांसी लगाने वाले सेवक, फांसी को फंदा गले में डरे हो और हाथ में जैसे ही वो रस्सी पकड़ी, 1 मिनट 1, थोड़ी देर में 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, जैसी समय है माने समय पूरा हुआ, घंटा बजा। महाराज बोले रस्सी खोल दो। उन्होंने समझी कि रस्सी खींच दो, झटके से चीची दोनों करके कपड़ा में महाराज ने कही रस्सी खोल दो, उन्होंने समझी कि रस्सी खींच दो, कान भी सुनना बंद हो गए काम का। फंदा निकाला, वहीं ये चिलम सी दे रही के हाथ में मंत्री के। मैं बोले, मैं वही प्रश्न का उत्तर अब तुमसे पूछता हूं। तुम 24 घंटे मिथिला नरेश बन के रहे, रानियों के पास भी सोए, राजगद्दी पर भी बैठे, भोजनालय में अच्छे सुंदर साज भोजन भी किए। क्या बता सकते हो कौन से दुराए चौराहे किराए पे कौन से भोजन में नमक तेज था, कौन से में मिर्च तेज थी और किसी में कुछ था कि नहीं था? बताओ, कौन सी रानी ने तुम्हारा सिर दबाया, किसने तुम्हारे पैर दबाए, किसके साथ तुमने जो है अपनी और लीलाएं की? बोले महाराज मैंने कछुआ करो, मोर कछी याद ना। बोले कहा याद हो तुम्हें? बोले एक ही बात याद है, 12 बजे को फंदा। बोले पत्नी, बेटा, रबड़ी, रसगुल्ला, राजगद्दी। बोले महाराज वो कच्छी आ गया। जब तुम्हें केवल 12 घंटे में तुम्हारी ये हालत रह सकते तो मोहे जीवन में रहने में कैसी हालत बीतती होगी। मंत्री महोदय, मैं ये सब करते हुए शरीर से करता हूं, लेकिन चित्त वृत्ति मेरी निरंतर दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को
एक मृत्यु और एक भगवान, ये दो चीज निरंतर याद रखनी चाहिए। संसार के सारे कार्य, शरीर से काम, जीव से नाम ठाकुर जी का, और मन से गोविंद के चरणों की याद, अपने भले बुरे अच्छे कर्मों की याद। कोई गलत काम न हो जाए, हम क्या कर रहे हैं, हमारा खान पान खराब तो नहीं, हमारी संगति खराब तो नहीं, हमारे विचार खराब तो नहीं, हमारे स्वभाव आचरण खराब तो नहीं, भैया नहीं चलाया है। ये चीजें निरंतर ध्यान रहनी चाहिए। और शाम को सोने से पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या को निरीक्षण कर लिया जाए। इसे कहेंगे हम आत्मनिरीक्षण। जो अच्छे काम किए वो, जो बुरे भले किए वो, सबको याद करो। और सोने से पहले प्रतिज्ञा करो कि आज जो भूल हुई वो कल नहीं होनी चाहिए, वो कल नहीं होनी चाहिए, आज जो हुई। और कल फिर पूरी सावधानी बरती जाए कि भूल नहीं होनी चाहिए। शाम तक साधना, ऐसे ही रोजाना साधते 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 पूरा जीवन सज जाएगा। और जहां भी रहोगे, घर गृहस्थी में रहो, चाहे व्यक्ति में रहो, चाहे घर महल में रहो, चाहे जंगल में रहो, जीवन एकदम शुद्ध परिष्कृत और पवित्र हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने प्रपौत्र से कहा, प्रियव्रत बेटा, तुम तो जीवन में पहले साधना, पूरी साधना होगी, तुम कर चुके हो, योगी हो, तुम्हें कोई वासना भी नहीं छूटी, संसार प्रति कहीं आसक्ति नहीं है तुम्हारी, फिर तुम डरते क्यों? डरो, हम लोग किस लिए हैं? देखो मुझे, देखो मैं सच्ची का पूरा कार्य करता रहता हूँ, उसके बाद में मुझे सृष्टि का कोई कार्यभार अपने और खींच नहीं पाता। तब प्रियव्रत ने देखा, भाई ये सब गुरुजी तो चुप है, नारद जी, बाकी और सब जो है 9 मरीचि, ये सब प्रजापति हैं, और प्रजापतियों के पितामह ब्रह्मा जी, ये सब आदेश कर रहे हैं मेरे को, मैं स्वयं बनूं, स्वयं पूज्य पिता भी आ गए, सभी आदेश कर रहे हैं। गुरुजनों का आदेश उन्होंने स्वीकार लिया, बस फिर उद्धार करके आ गया, उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया, निर्णय कर लिया। ये परीक्षित वो वरिष्ठमती के राजा थे, उनकी राजधानी थी वरिष्ठमती। कल पूछ रहे थे ना, वरिष्ठमती नगरी थी, जहाँ उनका राजकाज चलता था। उनका विवाह हुआ प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री, वो वरिष्ठमती से विवाह हुआ, 10 पुत्र पैदा हुए, और आग्नेय, यज्ञजीय, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेखा, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि आदि। सबसे छोटी पुत्री थी ऊर्जस्वती। वरिष्ठमती रानी के 3 पुत्र, कवि, महावीर और सवन, इन 10 में से 3 ही योगी हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। बालकाल से ही संन्यास आश्रम ग्रहण किया इन्होंने, बड़ी कठिन से कठिन साधना करके आत्मविद्या प्राप्त कर ली इन्होंने, और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लिया।
दूसरी पत्नी थी उसके उत्तम, तामस और रेवत, 3 पुत्र थे। प्रियव्रत ने 110 करोड़ वर्ष राज्य किया। सूर्य की परिक्रमा करके रात का दिन बना दिया। उनके रथ के पहियों से पृथ्वी के 7 भाग हुए, जो 7 द्वीप कहलाए। तो पहियों के गड्ढों से बने वो 7 समुद्र, और बीच के भाग से जो भूभाग बचा वो हुए 7 द्वीप। सात समुद्र थे, एक खारे जल का, एक गन्ने के रस का, एक मदिरा का, एक घी का, एक दूध का, एक मट्ठे का, एक मीठे जल का। ऐसे 7 समुद्र हुए। सातों द्वीपों की खाइयों के समान अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर क्षेत्रफल में थे वो सब, और प्रत्येक अगले का अपने पिछले से भीतर वाले से दूना क्षेत्रफल था। पहले का नाम था जम्बू द्वीप, जो खारी समुद्र से घिरा हुआ था। दूसरा था प्लक्षद्वीप, जो गन्ने के रस से घिरा हुआ था। तीसरा था सातवादी द्वीप, जो मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ था। चौथा कुशल द्वीप, जो घी से घिरा हुआ था। 5वां क्रौंच द्वीप, जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ था। इसी को क्षीर सागर कहते हैं। और इसी में भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करते हैं, और इसी क्षीर सागर का ही मंथन हुआ था जिसमें से अमृत निकला था। 6वां है शाक द्वीप, जो मट्ठे के समुद्र से भरा हुआ था। और 7वां है पुष्कर द्वीप, जो मीठे जल से भरा हुआ है। महारानी बृहस्पति ने उनके जो 7 पुत्र थे, 7 द्वीपों का इन्होंने प्रियव्रत ने उनको राजा बनाया। फिर महाराज को ये 110 करोड़ वर्ष राज करने के बाद उनको जब उपरती हुई, तो उन्होंने अपने पुत्र आग्नेय को राज्य दे दिया। आग्नेय के भी ब्रह्मा जी की सभा की जो सर्वश्रेष्ठ गायिका थी, पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा, उससे 9 पुत्र पैदा हुए। उनका विवाह उससे हुआ। नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, शिलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, क्रू, भद्रास और केतुमाल 9 पुत्र थे। इनमें बड़े थे राजा नाभि। नाभि के 9 पत्नियां थी, परंतु जब किसी से कोई संतान नहीं हुई, तब नाभि ने पुत्र की कामना से अपनी बड़ी पत्नी मेरु देवी के साथ यज्ञ पुरुष नारायण भगवान का यजन किया। यज्ञाचार्यों ने शुद्ध सामग्री से विधि पूर्वक मंत्रों की आहुतियां देकर के भगवान का आवाहन किया। तो अपने परम भक्त नाभि से प्रसन्न होकर यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए। सबसे पहले नाभि ने भगवान से वरदान मांगा कि मेरी जीव आपका अखंड श्री नाम जप करती है। अब बताइए कैसे इनको कहते कि ये गृहस्थ संसारी है। ये भगवान से भी भगवान को ही चाहते हैं, भगवान का नाम चाहते हैं। जितने राजाओं का मैंने चरित्र पढ़ा है, इनमें कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने कभी माया मांगी हो।
और हम खूब माला घसीट रहे हैं, खूब तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, भजन पूजा पाठ कर रहे हैं। भोला बाबा करा दिए हमने, दे दे मटका, दे दे दूध, दे दे दही, रेगड़ रेगड़ के सब छीन दिए। और मांगो का नाती दे दे, बेटा दे दे, पैसा दे दे, मकान बन जाए, मुकदमा जीत जाऊं, प्लॉट आ जाए, चुराई नौकरी लग जाए, बस रहे वही के वही। ये महापुरुष सबको सिखाते हैं, घर गृहस्थी में रहते भी ये महायोगी, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए हमको। अब नाभि के मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव ने अवतार लिया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ थे। ऋषभ शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, सब गुणों में सारे गुण भरे हुए थे, इसलिए पूज्य पिता ने इनका नाम ऋषभ रखा। और भगवान के 24 अवतारों में इनकी गिनती होती है, इनकी काउंटिंग आती है। ऋषभदेव को राज देकर नाभि वन को चले गए। समय आने पर इंद्र की पुत्री जयंती के साथ ऋषभदेव जी का विवाह हुआ। गुणों में अपने ही समान उन्होंने 100 पुत्र पैदा किए। इनमें सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। इन भरत जी से पहले इस देश का नाम था अजनाब वर्ष, अजनाब खंड। 1 करोड़ वर्ष इन्होंने राज्य किया भरत जी ने। तो इन्हीं के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। भारत से पहले नाम था अजनाब वर्ष। हिंदुस्तान नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये जो इतनी तान है ना, ये तो मुस्लिम लोगों ने जब बाद में आक्रमण किए हैं तब टुकड़े बनाते चले गए देश के, तोड़ तोड़ के। 7 द्वीपों का एक एक राजा होता था। फिर 7 ने इनके पुत्रों को राज दे दिया। 7 को 3 तो विभक्त हो ही गए थे उनके, तो 7 ने एक एक द्वीप को संभाला। और एक एक द्वीप के फिर 9 खंड हुए, 9 वर्ष। जम्मू द्वीप सबसे भीतर का है, उसमें सबसे भीतर का हिस्सा है भारत, अजनाब वर्ष। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी ये राजा हुए। और 81 पुत्र जो है कर्मकांडी ब्राह्मण बने। ब्राह्मण अलग से नहीं आए, इन्हीं से ब्राह्मणों के वंश चले। यही ब्राह्मण थे 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। राजा के राजकुमार 81 राजकुमार कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। और 9 सिद्ध योगेश्वर हो गए। 9 योगेश्वरों की कथा बहुत आती भागवत जी में कही। ऐसे 90 पुत्र जो है इनके ब्राह्मण और योगी हो गए। उन्हीं से सारा विश्व भरा पड़ा है। जितने ब्राह्मण हैं सब उन्हीं की संतान है। 10 बचे, 10 में से भरत जी बड़े और 9 छोटे, वो राजकुमार है। उन्होंने फिर इसको जो है पूरा राजकाज संभाला। ऐसी सुंदर व्यवस्था यही भरत जी राज दे करके बांट के
ऋषभ देव जी तो इन सबको राज देके अवधूत वृत्ति को ध्यान करके चले गए, लेकिन अपने पुत्रों को बहुत बड़ी शिक्षा दी उन्होंने पहले। ये वामयी से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भगवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मज रातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। हे पुत्रों, गृहस्थ में रह करके मनुष्य योगी कैसे बनता है, महापुरुष कैसे बनता है, वो 3 बात याद रखनी है, ज्यादा नहीं। सबसे पहली बात तो मुझ परमात्मा के प्रेम को ही एकमात्र अपना पुरुषार्थ मान के मेरे से प्रेम करता है, मेरी प्राप्ति को अपना लक्ष्य मान ले कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए मिला है। एक बात। दूसरी बात, विषयों की चर्चा करने वाले जो विषयासक्त लोग हैं उनमें और स्त्री धन पुत्रादि में जिसकी आसक्ति न हो। दूसरी बात। और तीसरी बात, जो सांसारिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए प्रवेश करते प्रवृत्त होते हैं, जिन्हें रात दिन कमाने में लग रहे हैं, न सोने कुछ समय न खाए कुछ समय न भगवान को तो चूल्हे में जान दो भगवान। और कहते रहा है हम कमाएंगे तो खाए मिलेगा, भगवान का भगवा हमें दे जाएगा। ऐसी मानसिकता है। अरे तुम्हारे में जो क्रिया शक्ति है जिसके बल पर तुम काम कर रहे हो वो भी तो परमात्मा का ही एक अंश है, रूप है। वो अपनी शक्ति खींच ले भीतर से, तो सूखी सड़े सड़ाए टमाटर की तरह जाए करोगे धैर्य से। तो 3 बात ऋषभ देव जी ने पूरे जीवन का शास्त्रों का निचोड़ अपने पुत्रों को उपदेश दिया। बहुत गजब का उपदेश है। तो ये 3 बात याद रखनी है। सबसे पहले तो परमात्मा को एकमात्र अपने जीवन का लक्ष्य बनाया जाए प्राप्ति का। दूसरा विषय, जो विषयों की चर्चा करने वाले और विषयों में रचे पचे वाले और स्त्री पुत्र धनाद में वो ममता आसक्ति न हो, रहे नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, इनके साथ व्यवहार भी करना है, लेकिन वो ममता आसक्ति से फंसना नहीं। दिल एक को दो या नेक को दो। एक शायरी है बहुत प्यारी सीखने के लिए। दिल एक को दो या नेक को दो, एक में है ईश्वर और नेक में संत सदगुरु। दिल एक को दो या नेक को दो, ये प्रसाद नहीं है जो हरेक को दो। कितनी बढ़िया बात है। ये प्रसाद नहीं है जो हरेक को दो। ये शरीर है, किसी का बेटा है, किसी का भैया है, किसी का पिता है, किसी का पति है, वो शरीर है। किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है। जिसका जो है वो अपना ले लो भैया, हम रोक कर रहे हैं। लेकिन दिल, इस पे तो अखंड साम्राज्य मेरे प्रियतम का, मेरे ठाकुर का होगा। जैसे ब्रज गोपियों ने आसान चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ शबीनां या दुष्ट
दुस्तजं स्वजनमाय पथं च हित्वा तेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विभृत्या। उद्धव जी संदेश देने गए ब्रज में आए थे, लेकिन फंस गए। गोपियों की स्थिति को देखा उन्होंने और देख करके बैठे एकांत में 6 महीने रुके, खाली चिट्ठी दे हुए आए, ज्ञान उपदेश दे हुए और 6 महीना तक गए ना। हर लीला स्थली पर बैठते थे जाके, पहले गोपियों और ग्वाल बालों से उनकी लीलाएं सुन ली थी, बैठे बैठे रोते रहते। फिर गोपीजनों की, ग्वाल बालों की, गायों की उसकी अंतर स्थिति को याद कर करके अपने को ध्यान देता। कहते तो गोपियों की क्या स्थिति है, जो लोकलाज मर्यादा है, कुल की परंपराएं जो किसी भी प्रकार से त्यागी नहीं जा सकती, देवर जेठ सास ससुर घर गृहस्थी के जाके बंधी रहती है, वो मर्यादा ब्रज गोपियों ने ऐसे त्याग दी जैसे मानो कभी उनके जीवन में थी ही नहीं। या दुस्तजं स्वजनमाय पथं च हित्वा, और त्याग करके भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विभृत्या, गोविंद के चरणों की रसिक हो गई। हे ठाकुर, ऐसी प्रीति अपने चरणों की आप हमें भी दें। बड़े बड़े जनों से, महज्जनों से, अपने पूर्वजों से, अपने धर्म ग्रंथों से, आचार्यों से, गुरुजनों से सीखने के लिए गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए ये ऋषभदेव भगवान ने सिखाया। दूसरा जीवन सिखाया किसने? कन्हैया। कार मार के लिए कह दी कन्हैया ने तो, जितने भगत जी डोल रहे हैं ना हमारे जैसे, दाढ़ी चुट्टी रखाए, केस रखाए, भेष बनाए, माथे रंगाए घूम रहे ना। हमारी अम्मा बहुत लंबी झोली में टरका रही माला, घिस घिस के इतनी मोटी थी, नहरी से बना दी होगी मैयो, रगड़ रगड़ के जीव निकाल निकाल के बेचारी माला। ऐसे छोटे छोटे मनी आएगी, जब घिस के ज्यादा चीखेंगे या मुंह दे दिया, मैया को आशीर्वाद में ले लो, गले में डाल के मैं करके चलूंगा सड़क पे, मैं कहा मैया को देता हूँ भगतानी को। तो दूसरी बात कन्हैया जी ने टाल मार के क्या कही? बने सारे हो, जितने तुम भगत बन रहे हो, संत महात्मा बन रहे हो, बाबा जी बन रहे हो, मोड़ा बन रहे हो, सुनो मेरी बात। मोते पहले तुम्हारे जितने भगवान ने अवतार लिए, काउ भगवान ने उठा ले, काउ को जीवन चरित्र उठा ले, इतनी बहू काउ ने राखी हो और इतने बालक काउ ने पैदा करे हो, तुम वो बताओ। मेरे जैसे तो बदमाश से मोड़ आकर बोले हाँ भाई ठाकुर तू ठीक कह रहा, इतना झमेला काम ना पा। राम जी की तो बाउंड्री लगा दी जाएगी, जीवन में केवल एक पत्नी रहेगी, धर्म पत्नी सीता। और बाकी बात तू आयो लाला कन्हैया, तेने सवरे बाउंड्री तारी सब तोड़ी और तू झिक्यो ही ना याद है कहाँ कहाँ थे। और देख मोहर धर के एक जगह पे हारे ना गए, तुम राजा बाबू हो, तुम अच्छे हो, मोहर धर के घोड़ा पे मटक के गए, तुलसी गाय बजाए थे, दियो के हाथ में पाओ, फूले फूले फिरते आज हमारो ब्याह। लेकिन कन्हैया ने इतनी पत्नी पर मोहर धर के विचारो एक क्रोध कहूं नहीं गए, अब सही नहीं है। 16,100 तो भूमासुर की बंद में थे छुड़ा के लाए। अबे बोली ठाकुर हमें तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, अब हम कहाँ जाएंगे? वे सब राजकुमारी थी, राजाओं की जितने धरातल पर राजा थे। प्रभु हम तो ये चाहे आपने हमें बंद से छुड़ाया, बंधन से तो आप ही स्वीकार ले हमें।
भगवान ने द्वारका में ले जाए कि संग जाकर, और 8 पटरानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, सत्या, भद्रा, यमुना जी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, 8 पटरानी काऊ अपने स्वयंवर जीत के लाए, काऊ नागनाथ की जीत के लाए, रुक्मिणी को हरण करके लाए, रथम बैठे बजाला जाए बेचारा छिपा दे सर, वो अच्छी बात है, छुड़ा ला बेचारा, वो देखता रहेगा मैं दूल्हा बना बना। तो ठाकुर जी ने कन्हैया ने दी भाई बहुत ज्यादा काऊ ने पत्नी राखी, मुझे ज्यादा संतान काऊ ने पैदा करी हो, आगे की बात कहे जा रहे बड़े जोरदार है। भगवान ने कही तुम एक पत्नी 2 बालकों का कह देते भाई कहा करें, बाबा हम गृहस्थी है भाई, हमें भजन कुछ समय पूजा पाठ कुछ समय ना मिले। और कन्हैया ने 56 करोड़ संतान को बाप, और योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण की बीड़ी प्राप्त। भगवान शिव जी भी हमारे योगेश्वर कहलाते हैं। योगी वो जो संसार को छोड़ के अपनी भगवान के चिंतन ध्यान में समाधि लगा के योग साधना करे, भगवान से हृदय को जोड़ने का अभ्यास करे, वो योग, वो योगी। उन योगियों के ईश्वर है भगवान शिव, और योगेश्वर के भी ईश्वर है श्री कृष्ण। इतनी पत्नी और इतने बालक मारो, योगेश्वरेश्वर कैसे है गए ये उन्होंने सिखाया, और इसी को प्रमाणित करने के लिए महाभारत में अर्जुन को गीता को अपने भीतर का जो श्री कृष्ण था वो गीता के रूप में प्रकट करके उन्होंने अर्जुन को बता दिया, सुना दिया, जो आज हम सबके सामने। कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। लौकिक संबंध व्यवहारों में विचरण करो, व्यवहारों को बरतो, लेकिन मोह ममता आसक्ति मत करो। यदि कर्म करोगे और कर्म का जो है कर्तापन का अहंकार अपने सिर पर रखोगे तो उसका दंड आपको ही भोगना पड़ेगा, उसका अच्छा बुरा फल आपको ही भोगना पड़ेगा। हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, कार एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने एक्सीडेंट को अपने ऊपर नहीं झेला, न उसने कर्तापन का अहंकार लिया कि मैंने कोई मारा। वहां भीतर बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़ पे, मेरे से एक्सीडेंट हो गया, तेरे से एक्सीडेंट हो गया तो मामा जा जेल, भोग कर्म फल। तो शाम संग सिखाते हैं कर्म किए जाए, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये नीति का ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो शरीर से काम, जीव से भगवत नाम, और मन से गोविंद का ध्यान। ये जीवन जीना, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का निचोड़ है ये। यदि आपकी स्थिति ऐसी घर में है कि सभी से काम कर रहे हो, काम करते हुए कामों को भी आपने मान लिया, क्योंकि भगवान ने तो आपको पहुंचाया है जहां आप खड़े हो। आज हम सब, हमें जहां जन्म दिया अपने आप नहीं मिला, प्रभु कृपा से हुआ। किसी के साथ विवाह शादी संबंध हुए, एक दूसरे के पति पत्नी बने, प्रभु की इच्छा से बने। संतान जो हमको प्राप्त हुई, प्रभु की इच्छा से प्राप्त हुई, अपनी इच्छा से नहीं। जो बेटा तुम्हें मिले वो बगल वाली दूसरी मैया के पेट में क्यों ना पैदा हो। इसका मतलब है कि हर चीज वहां से परमात्मा के यहां से पहले से व्यवस्थित है, निर्धारित, निश्चित है। जब हर चीज उसके हाथ में निश्चित है, निर्धारित है, उसके लिए टेंशन हम क्यों लेने लगे। हमारे टेंशन करने से हो भी क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपना जीवन सहज बनाओ, सुबह से शाम तक की दिनचर्या बहुत शांत प्रिय हो, आनंद में हो। एक एक कर्म जगो,
प्रातःकाल जैसे नेत्र खुले, देखो जीवन में सबसे पहले तो संत का पदार्पण बहुत आवश्यक है। किसी विरक्त सच्चे संत, प्रेमी रसिक संत की शरणागति प्राप्त हो जाए, गुरु के रूप में उनको हम ग्रहण कर लें, उन्हें स्वीकार, फिर उनकी आज्ञा से जो हमें साधना मार्ग प्राप्त हो, आराधना मार्ग प्राप्त हो, वो क्रम से नेत्र खुलते ही साधना शुरू। बिस्तर पे सोए हैं, लेटे हैं, नींद खुली सुबह, नींद खुलते ही नेत्र बंद करके बैठ जाए अपने आसन पर, अपने गुरु गोविंद का ध्यान करें, उनके चरणों में प्रणाम करें। हम ब्रजवासी, हमें भगवान खरीदनो ना, बात ना लानो, राधा गोविंद हमारे घर के ठाठ है। बेटा है तो भैया है तो लाली है तो बहन है तो पत्नी है तो मैया है तो जो भी है, सब कुछ हमारी राधा है, हमारे हैं, हम उनके। बाहर से नहीं खरीदना हमको कोई भगवान। और देखो कोई ब्रजवासी जब बाहर के तीर्थ यात्रा के लिए जाता है ना, तब भगवान को बहुत कष्ट होता है। 84 को जो यात्रा करते हैं परिक्रमा, सारे तीर्थ विश्व के सब 84 को उसमें विराजमान है भीतर भीतर। अब इन आत्मा से हमको दिख नहीं रहे, क्योंकि विकार और वासना और खान पान इतने दूषित हो चुके हैं हमारे कि हमारी दिव्य दृष्टि जो हमको सहज प्राप्त होनी चाहिए वो धूमिल हो गई, मोतिया में निशा गई। इसलिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे पूज्य महाराज सतगुरुदेव भगवान, लोग कैसा गंगा जी को उनकी अस्थि ले जानी चाहिए, जे यहाँ ले जाते हुए लोग ऐसी परंपरा बना रखी। मेरे महाराज जी पहले कह दिए, मेरे अस्थि विसर्जन कहीं बाहर नहीं जाना, रज में यही मिला देना। जहाँ अग्नि संस्कार हुआ था, कुछ भस्मी वहां छोड़ी नीचे, उसके ऊपर ही समाधि बना के भस्मी के कुछ अंश दर्शन के लिए समाधि बना के स्थापित कर दिए गए। सब लोग जाते समाधि दर्शन होता है महाराज जी। हम तो लेकर आ गए भैया, एक कण भी उनका। तो कोई भी ब्रजवासी बाहर क्यों जा? माँ गंगा भी तो हमारे श्री राधा कृष्ण की आराधना करती हैं। माँ गंगा जिनकी लाडली हैं, गंगाधर भगवान बैठे हैं जो मुझे गिरिराज जी से खींच के यहाँ लाए हैं प्यार प्यार से। दोनों मैया बाबा, वो भी तो राधा गोविंद की लीला के लिए और गोपी बन के महाराष्ट्र में नाचे आते। लाला को दर्शन भयो, मैया यशोदा के दरवाजे पे आए। तो वो सब यहाँ आ रहे हैं, फिर हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? केवल जीना सीख लें। जीना नहीं आ रहा। हमारे संत और शास्त्र हमको खाना पीना, बोलना, सुनना, बैठना, उठना, चलना और जीवन जीना सिखाते हैं। तो श्री कृष्ण के श्री मुख से जो निकला, वो भीतर जो श्री कृष्ण बैठा था एक महायोगी, वो निकल के आया गीता के शब्दों में। और वही जीवन है, सही मायने में जीवन वही है, उसे हम सीखें। किसी को पढ़नी हो, मेरी गुरु परंपरा है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिसने भी गीता की टीका की है, मेरे दादा गुरु पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, ये विराजे हैं हनुमान जी की बगल में। इनकी जैसी गीता की व्याख्या आज तक न हुई न होगी। परमादरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश से भी, उन्होंने भी गीता साधक संजीवनी गीता की टीका लिखी है। उन्होंने भी इसी को आश्रय लेकर लिखा है। गीता तत्व विवेचनी जिस संत ने लिखा है, जो टीकाएं मिल रही हैं, उनमें से अधिकतर टीकाएं पूज्य दादा गुरु श्री उड़िया बाबा जी महाराज की गीता की टीका से ही उन्होंने, उनकी व्याख्या पढ़कर लो,
घर गृहस्थ में रह के ही आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपको ठीक ठीक योग स्थिति, योगावस्था घर में प्राप्त हो जाएगी। कोई भी मरो, कितना भी लाभ हो, कितनी भी हानि हो, कोई भी प्राप्त हो जाओ, कोई भी छूट जाओ, आप एक स्थिति में रहेंगे यदि वो गीता आपने ठीक ठीक पढ़ के हृदयंगम कर लिया। असंख्यों तो उसमें प्रश्नोत्तर है और ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें उसमें प्रश्नोत्तर। गीता तत्वालोक। आप सीधा वृंदावन, दादा गुरु जी का आश्रम, श्री उड़िया बाबा आश्रम, कृष्णाश्रम, जो आजकल जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वरूपानंद जी के अधिकार में है, वहां उनके सेवक लोग बैठे, वहां उनसे प्राप्त कर सकते हैं। एक किसी को मिले, एक बार पढ़ के देख लीजिए, गृहस्थ में रह के आप महायोगी हो जाएंगे। वही योग की शिक्षा श्री कृष्ण ने दी, वही योग की शिक्षा भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा को ही पाना, प्रेम करना एकमात्र जिसके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाए। दूसरा विषय प्राणियों में, घर गृहस्थी में, स्त्री पुत्र धनात्मती में आसक्ति मोह ममता से संबंध न हो। ठाकुर ने हमको दिए हैं, पत्नी और माता पिता संतान के रूप में ये आत्माएं मुझे दी हैं, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी भगवान की वस्तु समझ कर इनकी सेवा करूं। और पत्नी का भी यह परम कर्तव्य बनता है कि पति के रूप में, संतान के रूप में जो प्राप्त हुआ ये भगवान की वस्तु है। उसी भगवती भाव से मैं इनकी ऐसे भाव से सेवा करूं कि संतुष्ट हो जाएं, संतुष्ट होकर के और भगवान से जाके कहें कि आपने जो नौकर दिया था वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत दिल, छोड़ के नहीं भागना कुछ भी, केवल मन को और बुद्धि वृत्तियों को मोड़ना है, यही खड़े रहकर, छोड़ना नहीं है कुछ भी। इस बात का मैं कट्टर विरोधी हूँ। घर छोड़ के भाग जाते हैं, सुबह बैठ के पाठ कर में, मैं जब पाठ में बैठूं तभी तुम्हें तक आ गया, तो चाय दे देंगे, रोटी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये चीज जा रहे स्कूल जाने जा, ये जीवन जीना नहीं है, ये जीवन जीने की विकृति है। आपकी ड्यूटी है, आपकी सेवा की ड्यूटी परमात्मा ने लगाई है, पहले ये काम करिए। सबसे पहले आप जगती हैं, सबसे बाद में सोती हैं। सबसे पहले जगिए, जल्दी फ्रेश होके स्नान करके तैयार हो जाओ, ठीक है। जिसको टिफिन लगाना है बच्चे को टिफिन लगा के दो, स्कूल भेजो। पति बाहर जा रहे हैं, उनको जो चाहिए उनको दे के उनको विदा करो, ठीक है। उसके बाद अपने भैंस कटिया पशु जो भी है तुम्हारे, उनकी सेवा करो, उन्हें बिता के उनको पूरी तरह से व्यवस्थित होकर के अब आके सब अपना खाली हो गया। अरे सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, तुम तो घर में पूरे दिन 24 घंटे के मेरे ख्याल से क्या बताऊं 12 घंटे तो तुम कम से कम अकेली रहती हो। बच्चे स्कूल में, पति अपने खेत में, अपनी नौकरी में, अब अकेली बैठ के तुम पूरे दिन भजन करो, ठाकुर जी को रिझाओ, खूब लाभ लगाओ, 10 बार खाओ, 20 बार सो जाओ, और 16 बार चीची चली जाओ, शरीर के सारे काम नहीं कर लो। ये कोई जमीन में आके भूखे मर के हिसाब ना, मैं तो बिना पानी पिए ही भजन पूजा पाठ करूँ ना, बिल्कुल भगवान ने आवाज लगाई थोड़ी हो। शरीर के जितने काम करने, अपनी गृहस्थी के जितने काम करने, सब ने निपटा ले। वैसे शान खा ली, नवा दो, पानी पिया, वो खूटा तलवा दो, बैठ गुवार कर लिया। ऐसा कोई काम अपने सिर पे मत रखो, जाते जब तुम रामचरितमानस में पाठ कर रही है, माला कर रही है, अरे फलाना काम है, कोई भाग पर मत छोड़ो। भले चाहे दिन में 3 बजे 4 बजे मिले नंबर, भले ही 5 मिनट को समय मिले, लेकिन 5 मिनट को समय पूरा प्रियतम के लिए जाए। अंगार भंगार भैंसी आसानी, रोटी साग दाल मठा छाछ दूध दही लौनी, एक कछु ना। वो 5 मिनट में ही तुम 24 घंटा के भजन को आनंद ले जाओ।
मेरा विश्वास ऐसे भैया है मेरे, दिन भर काम करें। अरे सोने को समय तो भगवान दे ही है। बिस्तर पर जब आओ बस खाए पी के आनंद से बैठ जाओ। बच्चा की, पत्नी की, सबकी राजी खुशी, भैंस कटिया की राजी खुशी ले अपने कार्य की। जब सोने को बिस्तर बैठो तो शांति से 2 मिनट पत्नी को भी दे दो। उसके दिन भर की कोई दिक्कत आई है, कोई संकट आया है, भाई तुम बाहर आओ, वो तुम्हारे घर की स्थिति को पूरे को संभाल रही है। कौन सी चीज की कमी है, आवश्यकता है, क्या है, कैसे, उसकी सुनो और सुन करके जो भी व्यवस्था करो उसके बाद बैठ जाओ। और जी भर के लिए तुमको निशान दोनों बैठ जाओ अपने अपने बच्चों को लेकर के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा सुन के चाचा यहाँ बजाओ तो गाँव तो बैठे भले मेरे हिस्से लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। को लेकर बैठ जाएं और कीर्तन करें। एक बहुत बढ़िया बात बताऊं अपने अनुभव की। शाम को जो हम याद करके सोएंगे, जो पढ़ के सोएंगे, जो चर्चा करके सोएंगे, सुबह जैसे ही आंख खुलेंगी हमारी, आंख खोलते ही वही चीज हमारे वही पन्ना खुलेंगे। तो संसारी बात को याद करके सोए, अपने प्रियतम को याद करके सोए ना भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
भगवान को कीर्तन करके नाम को जब सोओगे तार जुड़ गया अपने मालिक से। देखो गृहस्थ और विरक्त में इतना अंतर है। गृहस्थ अपने 24 घंटे में से यदि 5 मिनट गृहस्थ अपने 24 घंटे की दिनचर्या में से यदि 5 मिनट भगवान को लगा देता है तो भगवान उसे धन्यवाद देते। वाह, धन्यवाद का पात्र है। और मेरे जैसे बाबा जी मोड़ा रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, और मेरे जैसे को दे रहे रात दिन भगवान, और फिर हम हो जाए बेईमान, भजन नाम न ध्यान चिंतन न करें तो फिर क्या होगा? भगवान नाराज होंगे ना। यदि 1 मिनट भी हम खराब करते हैं तो हम दंडनीय अपराधी हैं। और तुम 1 मिनट अपना भगवान की याद कर जाते हो तो तुम धन्यवाद के पात्र हो। दुर्दशा साधु समाज की, साधु समाज की इतनी दुर्दशा, इतना बुरी तरह पतन हुआ साधु समाज का कि बस कहा नहीं निकलती, बस कहा नहीं जा सकता। तपस्वी हमारे को दैत्य कहीं कहीं और को बताते न जाते कहीं। रात दिन कहां से पैसा मिला, कहां से मठ मंदिर आश्रम बने, कहां से गाड़ी बंगला में, कहां से टीवी में नाम आ गए, कौन से नेता अधिकारी अपने पास आ गए। भगवान जाए चूल्हे में, भजन जाए भट्टी में, सारे ऐश्वर्य की सामग्रियां हमारे पास होनी चाहिए। ये जो है ये साधु की स्थिति आज बहुत देख ली मन ना करे, पास ना जाऊं तो अकेला पड़े रहूं गाड़ी दूर में। तो आशा विश्वास और भरोसा है गृहस्थ। वही बात यहाँ ऋषभ देव जी कह रहे हैं, 3 बात में कही है कि इन 3 बातों में जो आचरण कर ले गृहस्थ में वे ही महापुरुष है। ध्यान से सुने, अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कह रहे बेटा ये 3 बात जिस गृहस्थ के जीवन में हो वो महापुरुष है, उन्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो 3 पकड़ने की बात है। वही पहले तो परमात्मा को प्राप्त करना, ये निर्धारित हो जाए हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए मिला है जीवन। पत्नी बच्चे पति घर गृहस्थी संसार शरीर है तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसके लिए भगवान थोड़ी देने आएंगे। इसके लिए जब शरीर दिया है, मशीन दिया है, इसी से हमको पैदा करना है। तो कमाए, परिवार का संचालन करे, भरण पोषण करे, पति दोनों मिल करे, संतान का भरण पोषण करे, लेकिन केवल इसी में रच मर जाए। माता पिता बालक में बुलावे उधर भरे सो धर्म सिखाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बूढ़ो मरो चाहे जवान हो, अत्याति काम चक काम दाम, ये अपराध है, ये पशुता है, असुरता